दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का दावा करने वाले अमेरिका का घमंड उनके एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक पोत हैं। एक छोटे से द्वीप जितने बड़े इन जहाजों के सामने डरने वाले देशों की संख्या कम है। लेकिन अब पश्चिम एशिया से आ रही खबरें दुनिया को चौंका रही हैं। सैकड़ों करोड़ डॉलर की कीमत वाले यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे अत्याधुनिक जहाजों को भी चुनौती देने की ताकत क्या ईरान के पास मौजूद सस्ते शहीद ड्रोन में है? क्या ईरान आधुनिक नौसैनिक युद्ध के नियमों की किताब को फिर से लिख रहा है? समुद्र के इस गोलियत को गिराने के लिए ईरान यानी डेविड ने जो मास्टर प्लान तैयार किया है, आइए उसे देखें। अमेरिकी नौसेना की ताकत है कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसे सुरक्षा देने के लिए चारों ओर मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और अत्याधुनिक रडार्स तैनात हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लाल सागर और पर्शियन गल्फ में हालात इतने अच्छे नहीं हैं। ईरान समर्थित हूती विद्रोही और खुद ईरान भी इन जहाजों को निशाना बना रहे हैं। वे सिर्फ एक ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि सैकड़ों ड्रोन एक साथ भेजने की ड्रोन स्वॉर्म तकनीक अपना रहे हैं। ये अमेरिका की डिफेंस सिस्टम को सचमुच चकरा रहा है। ये शाहिद ड्रोन क्या है? शाहिद वे ड्रोन हैं जो सिर्फ एक पुराने कार के इंजन से बनाए जा सकते हैं और बहुत तेज आवाज के साथ उड़ते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ये उड़ने वाले आत्मघाती हमलावर हैं। इसकी कीमत एक लग्जरी कार से भी कम है, लेकिन यही है युद्ध का ट्विस्ट। अमेरिका एक शाहिद ड्रोन को गिराने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल करता है, उसकी कीमत लगभग $2 मिलियन है, यानी करीब 16 करोड़ रुपए। लेकिन ईरान के एक ड्रोन की कीमत सिर्फ $20,000 है, यानी सिर्फ करीब 16 लाख रुपए। सोचिए, 16 लाख के एक ड्रोन को रोकने के लिए 16 करोड़ की मिसाइल। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाला एक आर्थिक युद्ध भी है। ईरान ने साबित कर दिया है कि दुनिया के सबसे बड़े हथियार व्यापारियों को सिर्फ 16 लाख रुपए की एक मशीन से घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। अत्याधुनिक रडारों की पलक झपकते ही ये छोटी मिसाइलें पटाखों की तरह जहाजों पर गिरती हैं। शहद के ड्रोन के पंख त्रिकोणाकार के होते हैं। ये ड्रोन को हवा में ज्यादा स्थिरता और कम रडार सिग्नेचर देता है, यानी ये बड़े जहाजों के रडार में आसानी से नहीं आते। ईरान की सबसे बड़ी समझदारी नागरिक तकनीक के इस्तेमाल में है। वे आम बाजार में मिलने वाले जीपीएस मॉड्यूल और छोटे इंजन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जर्मन तकनीक की नकल करके बनाए गए MD-550 जैसे 4 सिलेंडर वाले इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी आवाज एक घास काटने वाली मशीन जैसी होती है। ये दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करने में मदद करता है। अगर दुश्मन जीपीएस सिग्नल को जाम भी कर दें, तब भी शाहिद ड्रोन के पास इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम होता है, जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये ड्रोन की गति और दिशा को खुद ही मापकर उसे लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। ये ड्रोन अपनी नाक में लगभग 30 से 50 किलोग्राम तक विस्फोटक सामग्री ले जा सकता है। अगर ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के रडार टावर या किसी संवेदनशील हिस्से से टकरा जाए, तो उस जहाज को युद्ध के मैदान से हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एक ट्रक के पीछे लगे मजबूत रैक से एक साथ 5 ड्रोन तक छोड़े जा सकते हैं। अगर इस तरह के 10 ट्रक हों, तो कुछ ही मिनटों में 50 ड्रोन आसमान में पहुंच जाएंगे। यही है स्वॉर्म अटैक का है। अब देखते हैं कि स्वॉर्म से जहाजों को कैसे हराया जाता है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन रडार प्रणाली एजिस मौजूद है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अगर एक साथ 500 ड्रोन हर दिशा से हमला करें, तो किसे निशाना बनाया जाएगा? रडार भी भ्रमित हो जाएंगे, मिसाइलें खत्म हो जाएंगे। 5 या 10 ड्रोन को रोका जा सकता, लेकिन 11वां ड्रोन अगर जहाज से टकरा जाए, तो बस वो करोड़ों का जहाज बेकार हो जाएगा। विमान वाहक पोतों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका आकार ही है। ईरान के हाईटेक ड्रोन स्वॉर्म्स के सामने यही आकार अब एक अभिशाप बन गया है। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग रेड सी में आज अमेरिकी नौसेना पसीना बहा रही है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को निशाना बनाकर की जा रही गतिविधियां सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत है। ईरान दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि अब एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज समुद्रों में सुरक्षित रूप से नहीं चल सकते। दुनिया बदल रही है। अब युद्ध बड़े जहाजों के बीच नहीं, बल्कि होशियार ड्रोन के बीच होगा। हजारों सैनिकों और करोड़ों डॉलर के हथियारों से लैस एक जहाज को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा एक नौजवान ड्रोन से तबाह कर रहा है। ऐसा दृश्य। क्या एयरक्राफ्ट कैरियर जहाजों की अजेयता खत्म हो रही है? आपकी राय क्या है? क्या ईरान ने सच में अमेरिका को चौंका दिया है? नीचे कमेंट करें